हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि क्लास नोटिफिकेशन आपको सही समय पे मिलता रहे। क्लास पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उसे ज्वाइन कर ले। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आज के सेशन में हम लोग देखेंगे कोडेड बेस्ड ब्लड रिलेशन पर आधारित प्रश्नों को। ये सभी प्रश्न आपको बैंकिंग एग्जाम से लिए गए हैं जो आने वाले CGL, MTS, GD, CPO और बैंकिंग एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इन प्रश्नों को बारी बारी से देखते हैं। ये जो पहला प्रश्न आप देख रहे हैं, इसका डाटा को गौर कीजिएगा। पहले प्रश्न में ये जो डाटा दिया हुआ है, जो कोड दिया हुआ है, नेक्स्ट वाले में खाली क्वेश्चन अलग होगा, डाटा सेम आ रहा है। नेक्स्ट वाला में भी देख रहे होंगे कि डाटा सेम है, केवल क्वेश्चन अलग पूछा है। थर्ड वाले में देखिए आप, तो थर्ड वाले में भी सर डाटा सेम है, क्वेश्चन अलग है। फोर्थ वाले में भी देखिए तो डाटा सेम है, क्वेश्चन अलग है। इसका मतलब 4 प्रश्नों में डाटा सेम है, क्वेश्चन क्या है, केवल अलग है। ये इस टाइप का जो प्रश्न होता है आपको बैंकिंग एग्जाम में बहुत पूछे जाएंगे, जिसमें क्या करेगा, एक डाटा दे देगा, उस पर 3 या 4 या 5 प्रश्न पूछ लेगा। तो चलिए पहला प्रश्न को देखते हैं। तो एंड का मीनिंग क्या होता है? एंड का मीनिंग होता है सर आपको मैरिड कपल। यहाँ एंड है, एंड का मीनिंग क्या होता है? मैरिड कपल। ठीक है, कौन मैरिड कपल है? टी पहला एलिमेंट है तो पहला पैरो गिरा दिए। और पढ़िए, ऊपर से भी पढ़ सकते हैं आप। एट द रेट का मीनिंग क्या होता है? मदर इन लॉ। कौन मदर है? तो सर टी पहला एलिमेंट मदर इन लॉ है, तो जो भी कह रहा होगा पहला एलिमेंट उस पैरो गिरा दीजिए। और आपको एट द रेट का मीनिंग क्या होता है? मदर इन लॉ। परसेंटेज का मीनिंग क्या होता है? तो परसेंटेज का मीनिंग होता है सर चाइल्ड। कौन चाइल्ड है? टी चाइल्ड है। जब टी चाइल्ड है तो गौर कीजिएगा, टी जब बच्चा है एक्स का, एक्स उसके माता पिता हुए, टी क्या हुआ? उसका बेटा या बेटी, कुछ भी हो सकता है। तो टी क्या हो सकता है? टी चाइल्ड है, मतलब टी का जेंडर क्लियर नहीं है। चाइल्ड का मतलब बेटा या बेटी, तो जेंडर क्लियर नहीं है। परसेंटेज का मतलब चाइल्ड। स्टार का मीनिंग क्या होता है? तो टी पेरेंट हो गया। स्टार का मतलब हो गया पेरेंट। कौन पेरेंट है? टी, तो टी पैरो गिरा दिए। पेरेंट में भी जेंडर क्लियर नहीं है। पेरेंट का मतलब माता भी हो सकते हैं और पिता भी हो सकते हैं। प्लस का मतलब माता हो गया टी, माइनस का मतलब आपके पिता हो गया। जिस प्रकार चाइल्ड का जेंडर क्लियर नहीं था, चाइल्ड आपको प्लस भी हो सकता है और माइनस। प्लस का मतलब आपका बेटा भी हो सकता है और बेटी भी। हैश का मतलब क्या होता है? हैश का मतलब होता है टी जो हो गया भाई है, तो टी पे एरो गिरा दिए, इसका मतलब एरो फर्स्ट एलिमेंट पे गिरेगा। सिबलिंग का मतलब हो गया कि भाई भी हो सकता है और बहन भी, जेंडर क्लियर नहीं है। तो प्लस मतलब भाई हो गया, माइनस मतलब बहन, तो टी भाई भी हो सकता है और बहन भी आपको पता नहीं है। सिबलिंग का मतलब जेंडर क्लियर नहीं है। एक्सक्लेमेटरी साइन, एक्सक्लेमेटरी साइन का मतलब होता है डॉक्टर इन लॉ। डॉक्टर इन लॉ का मतलब हो गया बहू, तो टी का जेंडर क्लियर है। टी का जेंडर क्या आएगा? माइनस आएगा। क्या आएगा? माइनस आएगा, क्योंकि बहू है। अच्छा, ये वाला तो मैरिड कपल में बोल दिए, यहां भी जेंडर क्लियर नहीं है। टी मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। तो देख रहे होंगे कि 4 जगह जेंडर क्लियर नहीं है। वो 4 जगह कौन कौन सा है? तो वो सर 4 जगह हो सकता है सर चाइल्ड। चाइल्ड का मतलब बेटा या बेटी। पेरेंट मतलब आपके माता या पिता, कोई भी हो सकते हैं। सिबलिंग भाई या बहन, सिबलिंग का मतलब भाई या बहन। और मैरिड, मैरिड का मतलब हो गया कौन मैरिड है, कौन मेल है कि फीमेल, आपको पता नहीं है। इन 4 में जेंडर आपको क्लियर नहीं है। आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि आर का पति का एच के साथ क्या संबंध होगा? आर का पति मतलब, आर का पति मतलब आर फीमेल रही होगी तभी तो इसका पति होगा। आर का जो भी पति रहा होगा, इनका एच के साथ क्या संबंध खोजना है। इसका मतलब आर का जेंडर क्लियर है कि माइनस आएगा। तो सर पहले हम आर का खोज लेते हैं सर एच के साथ रिलेशन, फिर उनके पति का खोज लेंगे सर जी रिलेशन। तो कहिएगा ठीक है, तो हमको किसका किसका पहले निकालना होगा रिलेशन? आर और एच के बीच में। आर यहाँ है और एच यहाँ है, बाकी का लिखने का जरूरत नहीं है। तब आर एक्सक्लेमेटरी साइन, पी स्टार, एस एंड एच। एंड का मीनिंग क्या होता है? किस पे गिरता है? एस और एच में एंड है, मतलब पहला वाला एलिमेंट पे हमेशा गिरता है सर। और एंड का मीनिंग क्या होता है? तो सर यहाँ पे आपने लिखा था, एंड का मीनिंग होता है यहाँ पे
एंड का मीनिंग हो क्या होता है, यहाँ पे देखिए एंड वाला, मैरिड, क्या होता है, मैरिड। पी और एस के बीच में स्टार है, तो जो भी हो पी और एस के बीच में स्टार का साइन हो या कोई भी हो, इलेमेंट पहला वाला पे आपको एरो गिरेगा, तो पी पे गिर गया। और स्टार का मीनिंग क्या होता है, स्टार का मीनिंग होता है पेरेंट। अच्छा, आर और पी के बीच में एक्सक्लेमेटरी है, तो एरो किस पे गिरेगा, तो पहला वाला पे गिरेगा सर। और एक्सक्लेमेटरी साइन का मतलब होता है डॉक्टर इन लॉ, मतलब बहू। तो डॉक्टर इन लॉ है, आर डॉक्टर इन लॉ है मतलब बहू है, आर का जेंडर क्या हो जाएगा, फीमेल। आर ऐसू हमको क्वेश्चनों से पता चल रहा था फीमेल, और यहां भी सपोर्ट कर दिया कि आर क्या हो जाएगी, फीमेल। अब क्या होगा कि आप यहां पर अपने को खड़ा कीजिए, तो सर एस और एच जब मैरिड कपल है, तो सर एस और एच में से कौन मेल है कि कौन फीमेल आपको पता नहीं है। तो ऐसे केस में क्या होगा कि आप अपने को खड़ा कर लीजिए, मेल या फीमेल मान के आगे बढ़ जाइए। और इंग्लिश में याद रखिएगा, इंग्लिश में आपको मीनिंग अधिकतर का एक ही होता है, जैसे नेफ्यू का मतलब होता है भांजा भी होता है, और इंग्लिश में नेफ्यू का मीनिंग भतीजा भी होता है, लेकिन हिंदी में अलग अलग हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए एस और एच कप मैरिड कपल है, तो हम अपने को मान लिए कि फीमेल है, आप मेल भी मान के बना सकते हैं। तो उस केस में क्या हो जाएगा, एस और एच जब शादीशुदा जोड़ा है, एस को क्या होना पड़ेगा, प्लस। हम मान लिए हैं, आपकी मन, आप भी कुछ मान सकते हैं। एच हम अपने को यहाँ मान लिए कि फीमेल है, और एस क्या हो जाएगा, प्लस, क्योंकि मैरिड कपल है। तो मैं यहाँ खड़ा हुआ, एस मेरे कौन लगे, पति लगे। क्यों पति लगेंगे, क्योंकि सर एच मैं फीमेल हूं, और एस मेरे क्या है, पति है। एस मेरे क्या लगे, पति। पति के जो माता पिता होंगे वो कौन लगेंगे, पी होंगे। तो मेरे पति के जो माता पिता हुए वो मेरे क्या हुए, सास या ससुर हुए। सास या ससुर, सास या ससुर, सास या ससुर का मतलब हो गया फादर इन लॉ या मदर इन लॉ। और सास और ससुर की बहू, तो सर मेरे सास और ससुर की बहू आर जो लगी वो क्या लगी, देवरानी लगी। ससुर की बहू मतलब सास ससुर के और भी बेटा होंगे, उन्हीं की क्या लगेगी, बहू एक होगी। तो मतलब मेरे पति के और भाई होंगे, उन्हीं का जो शादी हुआ होगा वो कौन होगा, सास ससुर की बहू। मतलब आर क्या लगी, आर सर उसकी देवरानी लगी। आर का पति, आर का पति उसके क्या लगेंगे, देवर लगेंगे। क्या लगेंगे, देवर, देवर लगेंगे। क्या लगेंगे, देवर। इंग्लिश में कहते हैं ब्रदर इन लॉ। यहाँ साला भी लिख सकते हैं, या यहाँ पे लिख देते देवर, क्योंकि हिंदी में अलग अलग हो जाता है, लेकिन इंग्लिश में क्या होता है, एक ही मीनिंग होता है, ब्रदर इन लॉ। आप मेल से बनाते हैं, तो मेल से बनाते हैं, तो आर आपकी साली लगती, आर क्या लगती, साली लगती। और साली का जो पति होता तो आपका क्या लगता, तो आपका उसका कहलाता सारू, हिंदी में सारू कहलाता है, इंग्लिश में कहलाता आपको ब्रदर इन लॉ। आपको मेल मान के चलिए या फीमेल मान के चलिए, इंग्लिश में दोनों का मीनिंग एक ही होता है, ब्रदर इन लॉ। मैं अपने को रखा, मेरे पति के जो पिता या माता हुए वो मेरे क्या हुए, सास और ससुर। और सास और ससुर के बहू मतलब मेरे पति के और भी भाई रहे होंगे, उन्हीं की वो बहू है। तो मेरे पति के भाई की जो पत्नी हुई वो मेरी क्या लगेगी, तो मेरी देवरानी लगेगी। मेरे भाई का जो पति और होंगे तभी तो उसके बहू और होगी। तो मेरे जो भाई, मेरे जो पति के जो भाई हुए वो मेरे क्या लगेंगे, तो मेरे सर वो देवर लगेंगे। और उन्हीं की शादी किससे हुई है, देवर की शादी आर से हुई है, आर मेरी देवरानी लगी। अगर आप एच को मेल मान के बनाते तो आर आपकी लगती साली, और साली का जो पति होता वो आपका कहलाता आपको सारू भाई, मतलब आपका ब्रदर इन लॉ। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, भी और एफ के बीच में रिलेशन निकालना था, भी और एफ को बाउंड किए। सर सिंबल तो सेम है सर, एक्सक्लेमेटरी साइन को यहां पे लिख लेते हैं पहले, एल एक्सक्लेमेटरी एफ, पहला वाला पे गिरेगा एरो, क्योंकि आपको जो डाटा है सब सेम ही है। एक्सक्लेमेटरी साइन का मतलब होता है सर बहू, डॉक्टर इन लॉ। और एंड का मतलब हो गया,
एंड का मतलब हो गया मैरिड। सर जैसी मैरिड है और बहू, एल बहू हुई, एल का जेंडर क्या हो गया? माइनस। आई मैरिड का पड़ है भी और एल, एल जब माइनस है तो बी को क्या होना पड़ेगा? प्लस। अब अपने को यहां पर रखिए, पूछ रहा है कि भी जो है एफ का क्या लगेगा, तो अपने को खड़ा कीजिए मैं यहां खड़ी हूं, मेरा बहू, बहू का पति भी है, बहू का क्या पति भी है, तो मेरा जो बहू का पति होगा वो तो मेरा क्या लगेगा? बेटा लगेगा। भी क्या लगेगा? भी जो होगा एफ का क्या लगेगा? बेटा लगेगा। और एफ क्या लगेंगे उनके? माता भी लग सकते हैं और पिता भी। एफ का जेंडर क्लियर नहीं है। ऑप्शन नंबर कौन जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। इस वाले में देखिए, पर पी और डी कैसे संबंधित है? तो सर पी और डी लिखना था, तो पी और डी के बीच ही रिलेशन क्यों निकालते हैं? पी यहाँ है, डी यहाँ है, तो पी एक्सक्लेमेटरी साइन एस स्टार डी। स्टार का मतलब क्या होता है? स्टार का मीनिंग होता है सर पेरेंट। एस पेरेंट हो गए। एक्सक्लेमेटरी साइन का मीनिंग क्या होता है? एक्सक्लेमेटरी साइन का मतलब होता है सर आपके बहू। क्या हो गई? बहू। तो पूछ रहा है पी जो हो गया डी से कैसे संबंधित है। तो आइए अपने को खड़ा कीजिए, यहां मैं खड़ा हुआ, एस मेरे क्या हुए? एस मेरे माता और पिता हुए, और माता और पिता की बहू, सर मेरे माता पिता की बहू मतलब मेरे भैया की वो क्या लगी? पत्नी। मेरे भैया की क्या लगी? पी, पत्नी बहू है मतलब क्लियर हो गया जेंडर माइनर। तो मेरे माता पिता की बहू मतलब मेरे, मैं जो हुआ मेरे माता पिता की बहू, इकलौता बहू कहती तो तब तो सर मैं अकेला बेटा हो जाता, तब तो पी उस केस में मेरी पत्नी लगती। लेकिन इकलौता कह नहीं रहा, मतलब माता पिता के बहू मतलब एक से ज्यादा उसका बेटा होगा, मेरे माता पिता के एक से ज्यादा बेटा होगा। तो मैं खड़ा हुआ, मेरे माता पिता हो गए एस और उनकी बहू मतलब मेरे माता पिता के बहू मतलब मेरे जो भाई हुए उनकी पत्नी हुई पी। भाई की पत्नी हुई पी, तो पी को हम क्या बोलेंगे? तो भाई की पत्नी मतलब मेरी वो क्या लगेगी? भाभी लगेगी। क्या लगेगी? मेरी भाभी, सिस्टर इन लॉ। अब इस वाले में देखिए, कह रहा है कि डब्ल्यू जो होना चाहिए के का नेफ्यू लगना चाहिए। हिंदी में भतीजा भी हो सकता है और भांजा भी हो सकता है। नेफ्यू का मीनिंग भतीजा भी होता है और भांजा भी होता है। हिंदी पे मत जाइए, इंग्लिश में जाइए। नेफ्यू का मीनिंग भतीजा भी हो सकता है और भांजा भी। हम इंग्लिश से बनाएंगे इसको। तो डब्ल्यू इज नेफ्यू ऑफ के। डब्ल्यू जो होना चाहिए के का नेफ्यू होना चाहिए। तो नेफ्यू का मतलब भतीजा या भांजा जो भी हो। तो डब्ल्यू का जेंडर क्लियर हो गया सर, डब्ल्यू का जेंडर क्लियर हो गया, नेफ्यू लगेगा तो डब्ल्यू क्या होगा? मेल। क्या होगा? मेल। पूछ रहा है कि इसमें से डब्ल्यू और के का कौन सा रिलेशन आपको जो होगा डब्ल्यू के का भतीजा लगेगा। अच्छा यहां पे पहले गौर कीजिए, डब्ल्यू और यहाँ एल के बीच में एक्सक्लेमेटरी साइन दे रहा है। एक्सक्लेमेटरी साइन का मतलब डॉक्टर इन लॉ, मतलब एल जो होगी डॉक्टर इन लॉ, मतलब एल का जेंडर क्लियर हो गया माइनस। तो डब्ल्यू क्या हो गया? एल जब बहू लगी तो डब्ल्यू उसके सास या ससुर कुछ भी हो सकते हैं, तो डब्ल्यू का जेंडर क्लियर नहीं हुआ। तो डब्ल्यू का जेंडर क्लियर नहीं हुआ, तो सर आप कैसे कह सकते हैं कि डब्ल्यू भतीजा लगेगा कि भतीजी? आपका जेंडर क्लियर। अब यहां देखिए एक्सक्लेमेटरी साइन का मतलब क्या होता था? बहू। तो सर जब डब्ल्यू बहू हो गई तो डब्ल्यू का साइन हो गया आपको माइनस, मतलब फीमेल हो गई, और डब्ल्यू तो आपको मेल होना चाहिए था, तो बी नंबर भी क्या है? गलत। अब हम सर सी नंबर चेक करते हैं, सी नंबर को चेक कर लेते हैं। तो डब्ल्यू और के बीच में रिलेशन था, तो लिख लेते हैं सी नंबर को यहां, के एंड जी स्टार
डब्लू स्टार एस। कहिएगा सर यहाँ डब्लू और के ही के बीच में निकालना था रिलेशन, कहिए करके, ठीक है निकाल लेते हैं। और यहाँ पे देखिए डब्लू का आपको जेंडर क्लियर हो रहा है कि नहीं, पहले ये देखना है। स्टार का मीनिंग का मतलब क्या होता है, स्टार के मीनिंग का मतलब होता है सर पेरेंट। तो सर डब्लू पेरेंट होगा तो माता भी हो सकता है और क्या हो सकता है, पिता भी हो सकता है। आपको जेंडर क्लियर नहीं है, डब्लू पेरेंट है तो माता भी हो सकता है और पिता, आपको जेंडर क्लियर नहीं। तो सी नंबर भी क्या आपको गलत है। अब हम लोग किसको चेक करेंगे, अब चेक करेंगे सर डी नंबर को। किसको चेक करेंगे, तो डी नंबर को। यहां लिख लेते डी नंबर, डब्ल्यू और के बीच में ही लिखना रहता था। तो डब्ल्यू को भतीजा होना है, तो डब्ल्यू का जेंडर क्लियर होना है, भतीजा या भांजा जो बोलिए, इंग्लिश में तो नेफ्यू बोला जाता है। डब्ल्यू को भतीजा होना है, तो डब्ल्यू का जेंडर क्लियर हो रहा है कि नहीं देखिए। एल है यहाँ, ठीक है यहां तक ले लिख लिए। एंड का मतलब क्या होता है, यहां का मतलब होता है सर मैरिड कपल, ठीक है ये मैरिड कपल है। स्टार का मीनिंग क्या होता है, तो सर कहिएगा स्टार का मीनिंग होता है सर पेरेंट। स्टार का मीनिंग क्या होता है, पेरेंट। तो कहिएगा सर यहां पे तो डब्ल्यू का जेंडर क्लियर नहीं हुआ। रुकिए, डब्ल्यू और एल मैरिड कपल है, अगर एल का जेंडर क्लियर हो जाता तो डब्ल्यू का भी जेंडर हम लोग क्लियर कर लेते। यहाँ पे क्लियर है लेकिन आपको दिखाई नहीं दे रहा कैसे। यहाँ पे देखिए एल का अगर जेंडर क्लियर हो जाता, चूंकि डब्ल्यू और एल शादीशुदा जोड़ा है, एक तो प्लस होगा और एक माइनस होगा। अब यही खोजना है ना, अगर एल के बारे में हमको डब्ल्यू के बारे में नहीं पता चल रहा, लेकिन अगर एल के बारे में पता चल जाएगा तो डब्ल्यू के बारे में ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। एल के बारे में पता चल सकता है आपको सर, यहाँ पे सर देखिए एक्सक्लेमेटरी साइन दिया हुआ है एल और एक्सक्लेमेटरी वाई। एक्सक्लेमेटरी का मतलब होता है डॉक्टर इन लॉ, ये क्या हो गए बहू हो गई, और एल बहू हो गई मतलब एल का जेंडर क्लियर हो गया माइनस, और एल जब माइनस हो गया मैरिड कपल है तो डब्ल्यू का जेंडर क्लियर हो गया, क्या आएगा प्लस। इसका मतलब डब्ल्यू का जेंडर क्लियर हो गया, प्लस ही आया, मतलब मेल आया। लाना भी क्या था हमको, मेल ही लाना था। इसका मतलब इसको हम लोग को चेक करना पड़ेगा, कर लेते चेक। अच्छा डब्ल्यू को से कहां जाना है हमको, के तक ले, पहले इसको भी लिख लेते हैं, बाकी को हटा लेते हैं हम, क्योंकि जेंडर क्लियर हो गया डब्ल्यू का। डब्ल्यू का जेंडर क्या हो गया, तो सर डब्ल्यू का जेंडर क्लियर हो गया प्लस आएगा, डब्ल्यू का जेंडर क्या आ जाएगा प्लस आएगा। एंड का मीनिंग क्या होता है, एंड का मीनिंग होता है सर मैरिड कपल, ये हो गया मैरिड। और हैश का मीनिंग क्या हो गया, हैश का मतलब हो गया भाई। तो चलिए अपने को यहां पे खड़ा करिए और स्टार्ट होइए। हम यहां पे खड़ा हो गए सर, मैं खड़ा हुआ यहां पे, ठीक। जी क्या हुआ मेरे माता पिता, और वाई क्या हुआ मैरिड कपल है, वाई और जी मैरिड कपल है। तो जी अगर फीमेल होती तो मेरी माँ होती, तो वाई उस केस में क्या होते पिता। और जी अगर प्लस होते इसका मतलब जी मेरे पिताजी हुए, तो वाई क्या हुए आपके माता जी हुए। तो वाई और जी क्या हुए, तो चूंकि जी पेरेंट है तो जी माता भी हो सकता है और पिता, और जी का शादी किसके साथ हो रहा है, वाई के साथ। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि वाई और जी क्या है, माता और पिता। कौन माता और कौन पिता हमको पता नहीं है, माता और पिता। और माता और पिता का मान लीजिए पिता ही जी हो है, और पिताजी का जो भाई हुआ शिवलिंग या बहन, तो भाई या बहन हुए के क्या क्या हुए, तो के जो हो गए माता और या पिता के, माता के साइड से जाइए, अगर माता का भाई होते, अगर मान लीजिए के भाई हुए माता है, के मान लीजिए भाई आपका माता है, तो माता के आपके क्या हो गए, तो के हो जाएगा उसका भाई लगेगा या बहन लगेगा। तो सर माता का भाई बहन तो मामा या मौसी हुई, तो के तो उस केस में क्या हो जाएगा मामा या मौसी, तो डब्ल्यू क्या हो जाएगा
तो डब्लू तो सर उस केस में उसका क्या लगेगा, भतीजा ही लगेगा। डब्लू क्या लगेगा, भतीजा। अगर सर वाई आपको, अगर यहाँ पे मान के चलिए लिख देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं वाई अगर आपके पिताजी हुए, और के सिबलिंग का मतलब हो गया भाई या बहन, पिताजी के भाई या बहन, तो पिताजी के भाई होते तो उस केस में के आपके चाचा जी लगे, तो डब्लू क्या लगे, तो डब्लू उसका भतीजा लगा। अब बहन रहती तो बुआ जी हो जाती। तो के बारे में नहीं पूछा था, डब्लू पूछा था, के का भतीजा होगा। के का तो जेंडर क्लियर नहीं है, आपसे पूछ भी नहीं रहा था। तो ऑप्शन नंबर सी है सर, चाहे माता लगे या पिता लगे, उसके भाई हो या बहन हो, दोनों केस में डब्लू जो होगा, के का क्या लगेगा, इंग्लिश में एक ही मीनिंग होता है, भांजा लगे या वो भतीजा लगे, आपको एक ही मीनिंग होता है, उसका मीनिंग क्या होता है, नेफ्यू। ऑप्शन नंबर कौन जाएगा, डी। अब ये क्लियर हो गया। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट। अब ये क्या अलग है, इसको लिख लेते हैं। क्या पूछ रहा था आपसे, तो पहले चेक कर लेते हैं। एंड का मीनिंग क्या हो गया, ए इज द फादर, पहला एलिमेंट पे गिरा दिए। सब में देख रहे फर्स्ट एलिमेंट आ रहा था, एरो किस पे गिरेगा, फर्स्ट पे। एंड का मतलब हो गया फादर, स्टार का मतलब हो गया सिस्टर, यहाँ पे एक्सपोनेंट साइन है, एक्सपोनेंट साइन का मतलब हो गया सास, मदर इन लॉ। हैज का मतलब हो गया चाइल्ड, चाइल्ड का मतलब जेंडर क्लियर नहीं है, प्लस या माइनस। एट द रेट का मतलब हो गया मदर, जेंडर क्लियर है। डॉलर, डॉक्टर, इन लॉ, बहू, जेंडर क्लियर है। ए पे गिरेगा क्योंकि सब में ए आ रहा, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट पे गिरेगा। यहाँ भी परसेंटेज है, परसेंटेज का मतलब मैरिड, मैरिड का मतलब आपको जेंडर क्लियर नहीं है। ए चाहे तो प्लस भी हो सकता है, चाहे तो माइनस, तो दो जगह जेंडर क्लियर नहीं है, एक तो चाइल्ड में और एक आपको मैरिड में। तो हमको तो एक चीज पता चल गया सर कि एरो जो होगा हमेशा फर्स्ट एलिमेंट पे गिरेगा। तो आपको पूछ रहा है यहां से कि एम जो है के से किस प्रकार संबंधित है, तो एम और के बीच में ही रिलेशन निकालना है। तो लिखिए के है, यहाँ एल है, डॉलर है, जी है, एंड है, और एम है। एरो तो सर जी और एम के बीच में एंड है तो पहले पे गिरेगा, डॉलर है पहले पे गिरेगा, स्टार है पहले पे गिरेगा। एंड का मीनिंग क्या होता है, तो सर एंड का मीनिंग सर होता है सर आपको फादर, तो जी हो गया सर फादर। डॉलर का मीनिंग क्या होता है, सर डॉलर का मीनिंग होता है बहू, डॉक्टर इन लॉ, बहू लिख लिए या इंग्लिश में लिख लिए डॉक्टर इन लॉ। स्टार का मीनिंग क्या होता है, स्टार का मीनिंग होता है सिस्टर। अब अपने को एम क्या लगेगा के का, आपको खोजना है, या एम के से किस प्रकार संबंधित है ये खोजना है। तो चलिए स्टार्ट होइए, अपने को यहां पर रखिए, मैं खड़ा हुआ। जी क्या लगे मेरे, तो सर जी मेरे पिताजी हो गए। जी क्या लगे मेरे पिताजी। अच्छा, मेरे पिताजी की बहू मतलब मेरे भाई की बहन, ऐसा नहीं कहा कि ओनली बहू, अगर इकलौता बहू होती तब तो सर मेरे पिताजी की इकलौता बहू मतलब मेरी अपनी पत्नी हुई, तब तो वो एल जो होती मेरी अपनी पत्नी होती, लेकिन इकलौता नहीं कहा, मतलब ये एल जो हो गई आपके पिताजी के बहू मतलब आपके भाई की क्या लगी, भाई की सर वो पत्नी लगी। एल क्या लगेगी, भाई की पत्नी, मतलब अच्छा आपके पत्नी की सिस्टर, भाई की पत्नी की सिस्टर, तो वो भी तो आपकी एक तरीके से क्या कहेगा, भाई की पत्नी। एल तो भाई की पत्नी लगी, तो मतलब एल सर मेरी भाभी लगी, और भाभी की बहन, तो भाभी की बहन को सर जी हम लोग इंग्लिश में कहते हैं सिस्टर इन लॉ। इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, सिस्टर इन लॉ। भाभी की बहन हो तो क्या कहलाएगी, सिस्टर इन लॉ। अच्छा सर एम का जेंडर क्लियर है कि नहीं, तो कहिएगा सर एम का भी जेंडर क्लियर था। यहाँ पे जब मैं यहाँ से स्टार्ट किए थे तो मैं, आपको जेंडर क्लियर है कि नहीं, तो सर इसको जेंडर क्लियर करने के लिए यहाँ पे एक और साइन दे रहा था परसेंटेज,
एम परसेंटेज क्या था, एल। परसेंटेज का मीनिंग क्या होता था, तो सर परसेंटेज का मीनिंग होता है मैरिड कपल। क्या होता है, मैरिड कपल। ए मैरिड टू एल। यहां तो जेंडर क्लियर नहीं है, एम प्लस भी होता और एम माइनस भी हो सकता था, लेकिन जेंडर क्लियर नहीं हुआ। लेकिन रुकिए, एक जगह आप गड़बड़ कर दिए, एम का जेंडर क्लियर है। कैसे जेंडर क्लियर है, तो सर यहाँ एल माइनस है। ध्यान दीजिए यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, एल का जेंडर आप निकाल चुके हैं। एल का जेंडर क्या आया है, माइनस। सर जब एल का जेंडर माइनस है, जब एल का जेंडर माइनस है तो कंफर्म हो गया एम का जेंडर क्या आएगा, प्लस। एम का जेंडर प्लस। तो मैं मेरे पिताजी, मतलब मैं अपने पिताजी का बेटा हुआ, मेरे पिताजी की बहू, मेरे भाई की पत्नी, और मेरे भाई की पत्नी की बहन, तो मेरी क्या लगेगी, वो भी मेरी क्या लगेगी, तो सर वो मेरी सिस्टर इन लॉ लगेगी। क्या लगेगी, सिस्टर इन लॉ। मैं क्या लगूंगा, तो मैं सर उनका ब्रदर इन लॉ लगूंगा। क्या लगूंगा, ब्रदर इन लॉ। जीजा पे मत जाइए, हिंदी में अलग अलग मीनिंग होता है, लेकिन इंग्लिश में क्या होता है, सेम ही होता है। तो मैं एक बार और कर देता हूं यहां से, मैं एक मेल हूं। कैसे पता चला सर, यहां से एम और एल के बीच में परसेंटेज का साइन था, एल का जेंडर माइनस, एल माइनस हो गया तो एम क्या हो जाएगा, प्लस। यहां पे खड़ा हो गए मैं, मेरे पिताजी, मेरा पिताजी की बहू मतलब मेरे भाई की पत्नी, और मेरे भाई की पत्नी की बहन मतलब मेरी क्या लगेगी, सिस्टर इन लॉ लगेगी। के मेरी सिस्टर इन लॉ, मैं उनका क्या लगूंगा, मैं उनका ब्रदर इन लॉ लगूंगा। इंग्लिश में सेम ही कहा जाता है, ब्रदर इन लॉ। चलिए छठा, कह एल भी से किस प्रकार से संबंधित है, तो एल भी से किस प्रकार संबंधित है, चलिए निकालिए इसमें। अब इसमें देखिए एल और भी को बाउंड करते हैं, टी एक्सपोनेंट पी परसेंटेज आर हैश एल, यही है ना, ठीक है। हाँ, पूछ रहा है एल भी से किस प्रकार संबंधित है। एल यहां है और भी कहां है, यहां है। हैश का मीनिंग क्या होता है, हैश का मीनिंग होता है सर चाइल्ड, आर चाइल्ड हो गया। परसेंटेज का मीनिंग क्या होता है, परसेंटेज का मीनिंग होता है सर मैरिड। एक्सपोनेंट का मीनिंग क्या होता है, यानी एक्सपोनेंट का मतलब हो गया सास, मदर इन लॉ। मदर इन लॉ के मतलब जेंडर इसका क्लियर है। और हैश का मीनिंग क्या होता है, हैश का मतलब होता है चाइल्ड। तो पूछ रहा है एल जो है भी से किस प्रकार संबंधित होगा। तो चलिए एल का तो जेंडर क्लियर नहीं हो रहा है, तो अपने को यहां रखिए। क्या करते हैं, अपने को यहां रखते हैं, मैं यहां पे खड़ा हुआ। पी और आर क्या है, मैरिड कपल है। कोई एक पी और आर में से कोई एक प्लस होगा तो दूसरा क्या होगा, माइनस। मेरा बेटा या बेटी आर हो गया, मेरा बेटा या बेटी का शादी होगा किसका होगा, पी के साथ होगा। अच्छा, अब पी की सास जो होगी टी होगी, तो मेरा बेटा या बेटी जो हो गया, मेरा मान लीजिए कि आर जो हो गया मेरा बेटा या बेटी, चाइल्ड है तो मतलब बेटा या बेटी। मैरिड हुआ, पी का आर के साथ शादी हुआ, तो पी और आर क्या है, शादीशुदा जोड़ रहा है। तो चाहे बेटा का शादी हुआ होगा तो बहू होगी, या बेटी का शादी हुआ होगा तो पी क्या रहा होगा, दमाद रहा होगा। अगर पी बहू रही होगी, मान लीजिए कि पी बहू रही होगी, पी को हम माइनस मान ले रहे हैं, आप कुछ भी मान सकते हैं, पी को क्या मान सकते हैं, प्लस भी मान सकते हैं।
अगर P बहुरही होगी, R उस केस में क्या रहा होगा, मेरा बेटा। अब दोनों से बनाइएगा तो सेम ही आएगा, अलग आएगा नहीं। P को आप प्लस भी मानते हैं तो उस केस में क्या हो जाता कि P जब प्लस होता तो R क्या हो जाता, माइनस हो जाता। ठीक है, तो हम कोई भी लेके चले, P का साइन हम एक बार मान के चले कि P माइनस है तो R प्लस है। अच्छा, जो ये लेडीज हो गई इसकी सास हो गई T, कौन हो गई, सास हो गई, T हो गई। और T का चाइल्ड, तो दो कंडीशन हो सकता है। तो जो P हो गई, P का सास हो रही है T, इसका मतलब सर T जो हो गई उसकी क्या हो गई, सासू माँ हो गई। T जब सासू माँ हो गई, तो T जब सासू माँ है, L का जेंडर अब क्लियर हो गया, क्योंकि मेरा बेटा था R, मतलब और मेरा बेटा का शादी हुआ था P के साथ। P की जो सासू माँ T है, तो T जब सासू माँ है, L क्या हो जाएगा, L सर मेल होगा। L उसके क्या होंगे, ससुर लगेंगे। क्या लगेंगे, ससुर। L क्या लगेंगे, उसके ससुर लगेंगे। L ससुर लिख लिए, ठीक है। और सास या ससुर का लड़का भी चाइल्ड है, तो L क्या हुआ, तो सर T ही का ना चाइल्ड भी है, तो T का जब सर चाइल्ड भी है, T का शादी किसके साथ हो रहा है, सर L का। L क्या लगे, तो सर L उनके क्या लगे, L का भी तो वो बेटा या बेटी होगा भी, तो कहिएगा हाँ। जब T का बेटा या बेटी भी है, T का शादी हुआ L के साथ, तो भी क्या लगा, L का बेटा या बेटी होगा। इसका मतलब L उसके क्या लगे, उसके पिताजी लगे। क्या लगे, उसके पिताजी। ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर जाएगा बी जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, ध्यान से बनाइएगा। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जी का इकलौता पुत्र एफ से किस प्रकार संबंधित है। तो जी का इकलौता पुत्र आर $G स्टार एफ एंड ओ एस डब्ल्यू। आपको जी का इकलौता पुत्र और एफ, तो जी और एफ ही के बीच में निकालना था ना रिलेशन, तो निकाल लीजिए। जी और एफ के बीच में ही तो निकालना था रिलेशन, फिर उसका इकलौता पुत्र निकाल लेते हैं उसके साथ रिलेशन। यहाँ क्या मीनिंग होता है, स्टार का मीनिंग होता है सर सिस्टर, तो जी क्या हो गई, सिस्टर हो गई। तो सर एफ क्या होगा, एफ तो उसका भाई भी हो सकता है और उसका बहन भी हो सकता है, भाई भी हो सकता है या बहन भी। क्या इससे जेंडर क्लियर हो जाएगा सर, तो देखते हैं। एंड का मतलब हो गया फादर, हाँ सर यहां से जेंडर क्लियर हो गया। फादर है मतलब एफ का जेंडर क्या हो जाएगा, प्लस। तो सर जी जो हो गई एफ के क्या लगी, तो सर जी जो हो गई एफ की बहन लगी। जी जो हो गई एफ की बहन, और जी बहन का इकलौता पुत्र, तो बहन का इकलौता जो पुत्र होगा उसका एफ के साथ क्या संबंध होगा, इकलौता बहन का इकलौता पुत्र जो होगा एफ का क्या लगेगा, बहन का इकलौता पुत्र जो होगा एफ का लगेगा भांजा या नेफ्यू। क्या लगेगा, इंग्लिश में कहते हैं नेफ्यू। बहन का इकलौता पुत्र एफ का क्या लगेगा, नेफ्यू।